मशहूर फिल्म अभिनेता सनी देओल का डायलॉग तो आपने सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जी हाँ, हम भी आज जो बात करने जा रहे हैं, हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी कानून से जुड़ा मामला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट बेंच की। वेस्टर्न यूपी में करीब 35 वर्षों से लगातार यहाँ हाई कोर्ट बेंच की मांग वेस्टर्न यूपी के अधिवक्ताओं के द्वारा उठती चली आ रही है, लेकिन नतीजा अभी तक भी सिफर ही है। इस तरफ कुछ खास नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, खासतौर से अगर देखें तो मेरठ में जब भी कोई मिनिस्टर यहाँ आते हैं, जब भी कोई वीआईपी यहाँ पहुँचते हैं, तो देखा जाता है कि बार से जुड़े लोग, बार एसोसिएशन से जुड़े जो अधिवक्तागण होते हैं, वो उन्हें ज्ञापन देते हैं। बार बार यहाँ मांग दोहराई जाती है कि यहाँ पर एक हाईकोर्ट की बेंच स्थापित हो। इस बात के पीछे काफ़ी तर्क भी दिए जाते हैं। बताया जाता है कि कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहां कई हाई कोर्ट हैं, जबकि अगर देखें तो सस्ता और सुलभ न्याय यहां मिलता नज़र नहीं आता। पेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। केंद्रीय मंत्री से अभी पिछले दिनों एक प्रतिनिधि मंडल जाकर दिल्ली में मिला था। कानून मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है, ऐसा अधिवक्ता मानते हैं, लेकिन फिलहाल इसके सियासी मायने भी खोजे जा रहे हैं, ऐसा भी अधिवक्ता बता रहे हैं। देखिए साहब, मांग तो बड़ी जायज़ है ये, लेकिन ये सिर्फ वकीलों की मांग लग रही है। अगर पब्लिक भी साथ होती तो शायद अब तक हमारी मांग पूरी हो गई होती है। बहुत लंबा मूवमेंट है, 45 साल हो गए हमें मांगते हुए। तो क्या बस बेचारे सड़क पे बैठ जाते हैं या ज्ञापन दे देते हैं। वो ज्ञापन का कोई नोटिस लेता नहीं। ब्यूरोक्रेसी चूँकि हावी है आजकल पॉलिटिशियंस पे। नहीं तो इलाहाबाद की जो बार है वो यूपी की सबसे स्ट्रांग बार है, उससे टक्कर लेने की पोजीशन किसी की नहीं है। हमारी बाल भी हल्की पड़ रही है, इसलिए हम 22 ज़िले मिला के हम उनके बराबर नहीं बैठ रहे। वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो क्या लग रहा है, ये सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। जो आंदोलन हमारी बार करती है वो एक जीवन पर वो होता है, अपना जीत के आए और परिचय के लिए 22 जिलों की ये मीटिंग करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगर ईमानदारी से अगर आंदोलन हो तो यहाँ बेंच भी आ सकती है। करते क्या हैं कि जीते फिर 22 ज़िले में जगह जगह मीटिंग करेंगे और अपना परिचय देंगे, और दिल्ली के लिए एक बार ज़रूर यहाँ से बस भी ले जाएंगे। और रहा आंदोलन का, आंदोलन तो जिस दिन अगर एडवोकेट आंदोलन करें तो बेंच एकदम आ जाएगी यहाँ। क्लाइंट को परेशानी तो यहाँ से जाने में ही है दिक्कत। पीछे तो ट्रेन भी बंद थी, बड़ी परेशानी हुई बहुतों को, और वो ज़्यादातर जेल में ही बंद रहे। उसके बाद वे वहाँ जाते हैं, फीस भी देंगे। अगर कोई गरीब आदमी है कैसे जाए वहाँ? अगर वही काम अगर यहाँ हो तो कम से कम उसका आने जाने का, वहाँ होटल में रुकने का या धर्मशाला में रुकने का, वो भी बच जाए। दरअसल ये हाई कोर्ट बेंच की मांग जो है ये वकीलों के ज़रिए उठाई ज़रूर जा रही है, लेकिन मांग ये आम पब्लिक की है। इसी प्रकार से अगर जनता जिस दिन भी ये चाहेगी कि हाई कोर्ट बेंच चाहिए, हाई कोर्ट बेंच 6 महीने में बन जाएगी। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ वकीलों का बनकर के रह गया, और वकीलों ने भी इसको एक आम तौर से जैसे होता है छुट्टी बना ली हमने एक सैटरडे की स्ट्राइक करके, उसमें सिर्फ अपना नुकसान ही हुआ है, लेकिन कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। जिस दिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन जाएगा, 6 महीने में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मजबूर हो जाएगी बेंच देने के लिए। हर सरकार का ये नारा रहा है कि सस्ता सुलभ न्याय, तो सस्ता कहाँ रहा, सुलभ कहाँ रहा, न्याय तो मिल नहीं रहा। अब बात ये होती है कि भाई वकील आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली हमसे बहुत साउंड हैं ईस्टर्न यूपी के लोग, वो वहाँ का वकील जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं लोग, उनको सारी फीडिंग जो है वो जरखेज़ इलाका हमारा ये वेस्टर्न यूपी है, यहीं से तो पैसा जाता है। वो क्यों अपनी रोज़ी रोटी पे लात मारेंगे? लेकिन जब भी वहाँ का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई हड़ताल करी है हाई कोर्ट बेंच के सिलसिले में, तो वहाँ का होटल वाला भी, रिक्शे वाला भी, तांगे वाला भी, सब लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो कभी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीडरशिप की समझ लो, या हमारी अपनी वो समझ लो, पब्लिक अभी समझ नहीं पा रही इस बात को। प्रस्ताव तो मायावती जी ने यहाँ एक बार भेजा था,
लेकिन वो कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो ट्रेस नहीं हो रहा, हमारे यहाँ आया ही नहीं है। तो इसलिए कि वो करना नहीं चाहती, टालना चाहती है, ये है और कोई नहीं है। दिक्कतें होती हैं लोगों को। दिक्कत तो बहुत है भाई, आप देखिए कितने किलोमीटर जाना पड़ता है। तारीख वहाँ मान लिया वो लगी है तो 2 दिन पहले उसको तैयारी करनी पड़ती है। पैसा उसके पास नहीं है, किसी से उधार लेकर जाता है। और वहाँ के जो कोई रिक्शा वाला है, होटल वाला, भाई ये तो पश्चिम से आए हैं, ये तो हमारे लिए पैसे का व्यवस्था करके लाई हैं, मुँह मांगे दाम लेते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए विरोध भी होता है। भाई एक जायज़ बात है, जायज़ बात का विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट बेंच की मांग जो स्टार्ट हुई थी सन 1956 में हुई थी। 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच, उस समय स्थान भी स्थापित किया था उस रिपोर्ट में, जिसमें मेरठ के आसपास या मेरठ में खोलने की बात कही गई थी। हालांकि हमारी ये मांग नहीं है कि मेरठ में दी जाए, हम सीधा यही कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कहीं भी जहां वो उचित समझे वहाँ दे दें। पहले मेरठ से बताना चाहूँगा मैं, 669 किलोमीटर दूरी पड़ती है और सहारनपुर से लगभग 802 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मुजफ्फरनगर से 751-52 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जहाँ तक क्लाइंट के दिक्कत की बात है, क्लाइंट को आने जाने का ही बहुत बड़ी दिक्कत है। मात्र 2 ट्रेनें हैं, एक संगम, एक नौचंदी। पूरी सभी लोगों का उसमें जाने का बड़ा मुश्किल होता है, कई दिन वेट करनी पड़ती है, वेटिंग में टिकट मिलता है और कितनी परेशानी होती है कि यहाँ से शाम को बैठता आदमी और अगले दिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक इलाहाबाद पहुँचता है। और खर्चा वहाँ जाने के लिए केवल एक एफिडेविट लगाने के लिए एक आदमी को जाना पड़ता है, साथ में कोई और भी जाता है। आने जाने का और वहाँ ठहरने का खर्चा मिनिमम कम से कम, यदि घर से भी खाना बांध के ले जाए तो 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जबकि केवल 70 रुपये का खर्चा एफिडेविट में आता है। जो सरकार से बातें हुई हैं उनसे लगता है कि बेंच तो जल्दी ही मिलनी चाहिए, ऐसी आशा है हम लोगों को। लगभग 28 करोड़ जनता इस क्षेत्र में निवास करती है। 28 करोड़ जनता को परेशानी है। यहाँ हमारे देश में ही 19 लाख, 17 लाख, 16 लाख पे 2-2 और 3-3 बेंचेस हैं। लेकिन ये यूपी का दुर्भाग्य है कि यहाँ के आम आदमी को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे बेंचेस बननी चाहिए, ये हमारा भी मत है और सरकार का भी मत है। लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के कारण, पूरब के दबाव के कारण ये अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे में लगातार आवाज़ें उठती आ रही हैं। अब एक बार फिर चुनावी माहौल है और इस मुद्दे पर भी यहाँ काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। लगातार माना जा रहा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, लेकिन आखिर वो कौन सी सरकार होगी और ध्यान कब देगी, ये अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इससे दिक्कतें लोगों को यहाँ जरूर उठानी पड़ रही हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।